देखिए, राजीव गंभीर जो ब्रिगेड है, यूथ ब्रिगेड, वो हर वर्ष कंबल वितरण का कार्यक्रम करती है और बॉडी कंपटीशन का कार्यक्रम करती है। और राजीव गंभीर जी हर वर्ष नए आयाम लेके आते हैं जिससे कि लोगों को सहायता पहुंच सके और क्षेत्र का किस प्रकार से विकास हो और किस प्रकार से क्षेत्र के अंदर उन्नति हो, तो उसको लेकर गंभीर जी बड़े गंभीर रहते हैं। और आज भी गंभीर जी ने करीबन 300 से ज्यादा लोगों को कंबल वितरित किए हैं, जो कि असहाय लोग थे, उनको सर्दी से बचाव हेतु आज कंबल वितरण का कार्यक्रम किया। और निरंतर वो समाज सेवा में लगे रहते हैं, तो हम ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और इसी प्रकार वो समाज में और देश में अपनी सेवाएं देते रहें। ये हर साल की भांति होता है सर? बिल्कुल हर साल की भांति होता है और हर साल वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग संस्थाओं को जोड़कर, अलग अलग RWA को जोड़कर और अलग अलग नागरिकों को जोड़कर ये कंबल वितरण का कार्यक्रम, भंडारे का कार्यक्रम, बॉडी कंपटीशन का कार्यक्रम निरंतर करते रहते हैं। तो क्या लगता है, दिल्ली में कमल खिलेगा? बिल्कुल 100% खिलेगा, 100% खिलेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री से त्रस्त है, झूठे वादे लाते हैं। आप देखिए, पंजाब के अंदर बड़े वादे करते हैं कि हम 1100 रुपए देंगे, 1100 रुपए महिलाओं को मिल नहीं पाते। फिर कहते हैं दिल्ली के लोकसभा चुनाव जब होते हैं तो वो कहते हैं हम 1000 रुपए देंगे, 1000 रुपए के फॉर्म भराए गए, वो 1000 रुपए आज तक महिलाओं को मिले नहीं। फिर आते हैं 2100 की बारी पे, तो 2100 रुपए की जो झूठी इन्होंने वादे किए और झूठे लोगों को ज्ञापन दिए, और लोगों के आज जाके देखो अकाउंटों से पैसे उड़ रहे हैं, तो उस पे किसी का ध्यान नहीं है। और जो सरकारी विभाग है, महिला बाल कल्याण विभाग, उसने नोटिस जारी करते हुए कहा कि हमने ऐसी दिल्ली सरकार की कोई स्कीम चालू नहीं की है। तो ये बड़ी शर्म की बात है और बड़ी गंभीर बात है कि किस प्रकार से दिल्ली की जनता को दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ठग रहे हैं, तो वो किसी से छुपा नहीं है। कुछ आप कहना चाहेंगे मैडम? मैं तो बस यही कहूंगी कि राजीव गंभीर जी अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हैं और उससे वो हर साल एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखते हैं। गरीबों के लिए वो तत्पर रहते हैं, हमेशा सहायता करने के लिए रहते हैं। और बस मैं इतना ही कहूंगी कि उनका जो ये राजीव गंभीर यूथ ब्रिगेड एसोसिएशन है, जो उनका ये है, उससे वो बहुत आगे विकास करने के लिए तत्पर रहते हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं सबसे पहले तो राजीव गंभीर जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत। क्या है कि हमारे यहाँ पर जो ये थोड़ा स्लम एरिया है, इस एरिया में, तो यहाँ पर इतनी ठंड में उन्होंने जो ये कंबल वितरण किए हैं, तो उसके लिए तो हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा पूरा विश्वास है कि इस बार फिर दिल्ली में कमल खिले। जी, मेरा नाम है सरोज बहुत जी, मैं निवासी 100 क्वार्टर वाल्मीकि कॉलोनी। बार नहीं है, ये पिछले कई सालों से हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं और इस बार 100 क्वार्टर में करीबन 350 लोगों को कंबल वितरण किया जा रहा है। 29 दिसंबर का आज दिन है और इसके बाद में नारायणा जी और वाई ब्लॉक के अंदर भी हम वहाँ पे जा रहे हैं। 2 बजे से वहां से भी इस कार्यक्रम को किया जाएगा। ये हर साल की भांति करते हैं सर आप? ये करीबन हर एक आधा साल पीछे रह गया था, बट करीबन हर साल। सर आपसे एक चीज और जानने की कोशिश करते हैं, केजरीवाल जो 2100 की रेवड़ियां बांट रहा है, सर इसको लेकर दर्शकों को कुछ बताएं सर। जो 2100 की जो ये इन्होंने घोषणा की है, इसके अंदर कोई व्यवस्था तो है नहीं। मेरा अपना मानना ये है कि लोगों को फिर से गुमराह करने की, भ्रमित करने की राजनीतिक एक साजिश अरविंद केजरीवाल जी ने की है। लोगों की रजिस्ट्रेशन कराई जा रही है। आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहूंगा कि जो रजिस्ट्रेशन हो रही है वो मात्र इलेक्शन कमीशन कार्ड लेके की जा रही है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के अंदर अगर कोई भी सरकार किसी को किसी प्रकार की भी व्यवस्था प्रदान कराती है तो वो उनके बैंक खाते में जाती है। कैश का वितरण ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। बैंक खाते के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। ये स्कीम के तहत किसी का भी आधार कार्ड नहीं लिया जा रहा, मात्र सिर्फ और सिर्फ उनका इलेक्शन कमीशन कार्ड लिया जा रहा है, जो कि ये स्थापित करता है कि एक ये भ्रमित करने वाली
एक स्कीम है और लोगों को गुमराह किया जाएगा। आने वाले चुनाव जब घोषित होंगे तो उसमें ये आम आदमी पार्टी मैसेज भेजेगी कि आपको 2100 रुपए नहीं मिलेंगे अगर आपने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया। पिछले गत वर्ष भी उन्होंने यही बात की, लेकिन जो विधवा पेंशन है या जो किसी और प्रकार की भी पेंशन है वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने नहीं दी। तो ओटीपी से पैसे भी निकाले गए सर। उसका संज्ञान मेरे पास में नहीं है, लेकिन अगर किया गया है तो उसकी एफआईआर होनी चाहिए और संगीन से संगीन कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। वही परवेज वर्मा जी की बात कर ले तो वो भी कह रहे हैं मेरे पास आओ, मैं 11-11 रुपए हर महिलाओं को दूंगा। देखिए, हर विधानसभा में अपनी अपनी परिस्थितियां हैं और वो एक सीनियर लीडर हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो हैं अभी आएंगे आपके सामने, उसके अंदर हम बहुत सारी स्कीमें घोषित करेंगे। उनको ज्यादा संज्ञान है तो हो सकता है हमारे मैनिफेस्टो में वो प्रावधान किया हो। कुछ और हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर जो सरकार आज है उससे बच के रहें, अरविंद केजरीवाल से खास तौर से बच के रहे। आम आदमी पार्टी की जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो घोषणाएं की जाती हैं, वो कभी पूरी नहीं होती है। दिल्ली बहुत पिछड़ गई है। हम सबको एकजुट होकर सोचना पड़ेगा कि हमारे को अगर दिल्ली बदलना है तो हमारे को डबल इंजन की सरकार लानी पड़ेगी। धन्यवाद। आपका धन्यवाद। नए साल की शुभकामनाएं।